हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल हयात मोटर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्रवार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च कर दी है, जिसका सभी लोगों को बहुत इंतज़ार था। बोले तो ये फुल वेटेड न्यूज़ थी और बहुप्रतीक्षित न्यूज़ थी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी नई स्क्रैप पॉलिसी के बारे में है और आप लोगों के मन में जो प्रश्न हैं, जो शंकाएं हैं, उन्हें आज हम स्टेप बाय स्टेप दूर करेंगे। हर पॉइंट पर बात करेंगे। आपके मन के सभी सवालों को हम आसानी के साथ जवाब देंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। और ये जो नई स्क्रैप पॉलिसी है, इसको लेकर मन में जो शंकाएं उठ रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, आज हम उन्हीं सवालों को, उन्हीं प्रश्न को आपको आंसर देंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके वाहन को लेकर, आपकी कार को लेकर, आपके बाइक को लेकर, आपके स्कूटर को लेकर। तो वीडियो स्किप ना करें, अंत तक बने रहें मेरे साथ। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक सवाल के जवाब दूंगा और पूरी ऑफिशियल न्यूज़ के साथ, प्रूफ के साथ आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम वर्बली बात कर लेते हैं कि नई स्क्रैप पॉलिसी 2021 क्या है कि अगर आपकी कार 15 साल पुरानी हो गई है तो आप उसको डायरेक्ट न्यू कार डीलर के यहां जाकर एक्सचेंज में कर सकते हैं और 15% की नई गाड़ी पर छूट ले सकते हैं। ये इसका मेन मोटो है स्क्रैप पॉलिसी, जो 2021 में शुक्रवार को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई। हमारे प्राइवेट वाहन की जो आरसी वैलिडिटी होती है वो 15 साल के लिए होती है और हमारे कॉमर्शियल जो वाहन होते हैं उनकी जो आरसी वैलिडिटी होती है वो 10 साल के लिए होती है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि अगर आप 15 साल पुराना वाहन, निजी वाहन किसी कार डीलर के शोरूम पर लेकर जाते हैं तो वहाँ आपको सब कुछ मिला के लगभग 15% का फ़ायदा होगा न्यू कार पर। और ऐसे ही आप जो हमारी कॉमर्शियल व्हीकल है वो 10 साल के लिए होते हैं, उसको भी अगर आप लेकर जाते हैं तो उसमें भी आपको 15% का निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। तो ये नई स्क्रैप पॉलिसी क्या है, इसको एक वर्बली हम समझ लेते हैं। ये नई जो स्क्रैप पॉलिसी आई है, इसके अंतर्गत ये होने वाला है कि अगर आपके वाहन की एज 15 साल और 10 साल हो गई है, 15 साल प्राइवेट वाहन और 10 साल कॉमर्शियल वाहन, तो इसे आप लेकर अपने किसी भी डीलरशिप पर जाकर न्यू वाहन परचेस करते हैं तो उस पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ये है इस स्क्रैप पॉलिसी की मेन थ्योरी। अब सेकंड क्वेश्चन उठता है, जो इस स्क्रैप पॉलिसी का दूसरा बड़ा मेजर पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपका वाहन 15 साल पूरे कर चुका है और अब आप चाहते हैं कि मैं उसकी आरसी रिन्यूअल करवा लूं, तो उसके लिए इस नई स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आपको उसका फिटनेस जांच करवानी होगी। और फिटनेस जांच में अगर आपका वाहन सही स्थिति में पाया गया तो आपकी आरसी रिन्यूअल हो जाएगी 5 साल के लिए। और अगर आपका वाहन इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया, यानी कि वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर आपको उसको स्क्रैप में देना पड़ेगा। ये इस स्क्रैप पॉलिसी का दूसरा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। पहला पॉइंट था हमारा कि अगर आप 15 साल बाद न्यू कार डीलर के यहाँ जाते हैं और वहाँ से कोई कार परचेस करते हैं तो उसमें 15% का डिस्काउंट होगा। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो आपको मैंने अभी बताया है कि अगर आपका वाहन अच्छी स्थिति में है तो आपकी आरसी रिन्यूअल हो जाएगी, नहीं तो आपकी आरसी रिन्यूअल नहीं होगी, आपको स्क्रैप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर कोई वाहन चालक ये चाहे कि मैं डायरेक्ट ही अपने वाहन को स्क्रैप में दे दूं तो वो भी ऐसा कर सकता है। ये हो गए इसके 3 बिंदु। अब दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसके पॉइंट टू पॉइंट पे जो आपके मनों में सवाल हैं
उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या सवाल हैं जो लोगों ने हमसे पूछे हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपको पूरा उनका जवाब देने का। पहला सवाल हमारा ये आता है कि अगर कोई वाहन चोरी का हुआ तो उस केस में क्या। तो दोस्तों, ये जो नई स्क्रैप पॉलिसी 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो लागू की है, उसमें उस वाहन का पूरी तरह से सत्यापन होगा और उसका ऑनलाइन डेटा खंगाला जाएगा। पूरी तरह से सर्टिफाइड होने के बाद ही वो गाड़ी डिसमेंटल के लिए जाएगी, मतलब वो गाड़ी स्क्रैप में जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, फिटनेस कितनी बार हो सकता है। दोस्तों, 15 साल के लिए तो हमारा वाहन ऑलरेडी ही शोरूम से 15 साल की वैलिडिटी पे आता है और कॉमर्शियल 10 साल के लिए आता है। अब इसके बाद अगर आपका वाहन अच्छी स्थिति में है और वो सर्टिफिकेट मिल जाता है उसको और आरसी रिन्यूअल हो जाती है, तो ये आरसी रिन्यूअल आप पूरी ओवरऑल टाइम में 3 बार करा सकते हैं, यानी कि 5-5 साल के लिए 3 बार करा सकते हैं। तो 15 साल के लिए तो शोरूम से आ ही रहा है, प्लस 15 साल आप और करा सकते हैं। ओवरऑल एक एज मानी जाए वाहन की तो लगभग आप उसको 30 साल तक रोड पर चला सकते हैं। पहला सवाल जो हमसे पूछा गया वो ये है कि स्क्रैप और फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्क्रैप और फिटनेस सर्टिफिकेट में अंतर है। स्क्रैप का जो सर्टिफिकेट है वो इस बात की निशानी है, इस बात का प्रूफ है कि आपकी गाड़ी अब रोड पर चलने लायक नहीं रही है और अब हम उसे स्क्रैप में देंगे। और फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि अब हमारी गाड़ी रोड पे चलने लायक है और अब हम उसको चला सकते हैं और उसकी आरसी रिन्यू करा सकते हैं। दूसरा सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है कि मुझे मेरा वाहन डायरेक्ट अगर स्क्रैप में देना हो तो इस पॉलिसी के अंतर्गत मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपको आपका वाहन सीधे स्क्रैप में देना है तो आपको सबसे पहले अपना वाहन और उसके संपूर्ण दस्तावेज ले जाकर उस स्क्रैप पॉलिसी सेंटर में जाना होगा और वहाँ अपने सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। फिर आपका वाहन को चेक किया जाएगा, जो वाहन चोरी हो जाते हैं उनके डेटाबेस से मिलाया जाएगा। अगर आपका वाहन चोरी का नहीं है, उसके सत्यापित मालिक आप ही हैं, तो ही वो गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, अन्यथा वो गाड़ी स्क्रैप में नहीं जाएगी। तीसरा सवाल, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर गाड़ी आपको स्क्रैप में देनी है तो सेंटर जाना होगा, और ऐसे ही अगर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा तो भी आपको सेंटर जाना होगा। वहाँ आप अपना वाहन लेकर जाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज लेके जाएंगे। वहाँ आपका वाहन ऑटोमेटेड चेक होगा, उसके कील पुर्जे, उसका इंजन, पर्यावरण मानक, और उसकी बॉडी की हालत देखकर ही उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तभी आप उसको आरसी रिन्यूअल करा सकते। और इसमें हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कि वाहन फिट नहीं पाया गया तो क्या। अगर आपका वाहन फिट नहीं पाया गया तो आप उसको आगे आरसी रिन्यू नहीं करा सकते और आपको एक स्क्रैप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको वो गाड़ी डिसमेंटल यानी कि स्क्रैप करानी ही पड़ेगी, वो रोड पर नहीं चल सकती। इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिए। 5वां क्वेश्चन, मेरे पास वैध सर्टिफिकेट नहीं है, इट मीन्स गाड़ी की आरसी नहीं है, तो क्या होगा। दोस्तों, उस कंडीशन में आपको अपना वाहन सीधे स्क्रैप सेंटर में लेकर जाना होगा। वहाँ ऑनलाइन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाएंगे और वेरीफाई किया जाएगा कि आप इसके असली मालिक हैं या नहीं। अगर आप इसके असली मालिक पाए जाते हैं तो फिर आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करा सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी अच्छी स्थिति में है तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो आप उस गाड़ी को आरसी बनवा भी सकते हैं और आरसी रिन्यू भी करा सकते हैं। छठा क्वेश्चन, स्क्रैपिंग के लिए कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे। ये नॉर्मल सी बात है दोस्तों, स्क्रैपिंग के लिए आपको नॉर्मल ही दस्तावेज लेके जाने होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वाहन की आरसी, इंश्योरेंस है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, और आपकी कुछ आईडियाँ, और उस आईडियों में लगभग जो आप जानते ही हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ वगैरह वगैरह, यही लेकर आप अपने वाहन के साथ स्क्रैप सेंटर में जा सकते हैं और वहां आप अपने गाड़ी को स्क्रैप या करा सकते हैं।
सातवां क्वेश्चन, वाहन स्क्रैप में देने के बाद लाभ कैसे मिलेगा। दोस्तों वहां आपसे एक फॉर्म नंबर 2 भरवाया जाएगा। उसके बाद आपकी गाड़ी का मूल्यांकन और जो भी बेनिफिट है वहीं आपको सेंटर पे दे दिए जाएंगे। और आठवां सबसे बड़ा क्वेश्चन, वाहन स्क्रैप पॉलिसी में वाहन स्क्रैपिंग में क्या फायदा होगा। दोस्तों वाहन स्क्रैपिंग में जो फायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी गाड़ी जो स्क्रैप हो रही है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। एक शोरूम जो व्हीकल रहा है उसका 4 से 6% आपकी इस गाड़ी का मूल्यांकन लगाया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है नई गाड़ी का वो माफ़ होगा। और उसके बाद जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि लगभग 25% रोड टैक्स माफ़ होगा। इस तरह से लगभग आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे अगर आप अपनी गाड़ी स्क्रैप में देते हैं। 9वां क्वेश्चन, ये सर्टिफिकेट कितनी बार मान्य होगा। दोस्तों ओवरऑल ये सर्टिफिकेट लगभग 3 बार मान्य होगा। स्क्रैप सर्टिफिकेट कहाँ मान्य होगा और कितनी बार मान्य होगा। दोस्तों ये स्क्रैप सर्टिफिकेट पूरे भारत में सिर्फ एक बार मान्य होगा। अगर आपने इसका यूज़ कर लिया तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आप इसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी पूरी नई स्क्रैप पॉलिसी 2021। अगर अब भी आपके मन में कई डाउट्स या कई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस न्यूज़ को आगे भी शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हयात मोटर्स।